अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होता है। उम्मीद केवल खुद से करे, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग कहाँ साथ देंगे। जीवन में इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना से कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाला कल तालियां भी बजाएगा। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वह ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपने पर भरोसा भी सोच समझकर करो। यह सच है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। हर एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है
जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितना जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो और लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, अपने खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, अपने डर और कमजोरियां। छठा, आपके सपने और लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि
जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरों पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों के मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खरा सुख बाहर ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इंतहा में पास है। हर कोई आपका नहीं होता और यही सत्य है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। रिश्तों को हर बार बचाने का ठेका सिर्फ आपने ही नहीं दे रखा है। अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कदर उन्हें भी होनी चाहिए। उस शख्स से मोहब्बत करना भी मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों से भरी जेब पूरी दुनिया से मिलाती है और खाली जेब पूरी दुनिया का रंग दिखाती है। मेरी बस एक ही गलती है कि मैंने वही प्रेम अपनी जिंदगी में चाहा जो मैंने हमेशा लोगों को दिया। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से आई है लोगों में गिरावट। अक्सर रिश्तों से दरार दूर होने से नहीं बल्कि समय न देने से आती है। बेहतर है वो रिश्ते टूट ही जाएं जिनकी वजह से हम टूट जाते हैं। लोग भले कम हो पर अपने हो। ये जिंदगी तमाशा नहीं जो भीड़ होनी चाहिए। दिल 1000 बार चिल्लाए, चिल्लाने दो। जो इंसान आपका हाथ छुड़ाकर जाना चाहे उसे जाने दो। बेहतर है यूं अकेले रहना। आजकल कोई मिल भी जाए तो छोड़कर चला जाता है। आजकल लोग एक दूसरे को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है जिसे भी अपना मानो, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। वक्त बहुत मजबूत कर चुका है मुझे, मेरी कमजोरी अब कोई नहीं है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को बनाने वालों से रखनी चाहिए। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, खरा सुकून सा है जब से लापरवाह हुए हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी नजर आता है। कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी, तोहफे में घड़ी तो देते हैं मगर वक्त कभी नहीं देते। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। आप जब सबसे ज़्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। जिद है तो जिद ही सही, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम के बस में सब लोग हैं, बस प्रेम किसी के बस में नहीं है। लोग किसी और का होकर बोलते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। विश्वास करना ठीक है,
लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पे भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोग ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि हर अपनी देखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज़ सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन ज़रूर खो दोगे। कभी बिछड़ने वालों से पूछा जाए जो तस्वीरें साथ ली गई है उनका क्या किया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। घर वाले भी आखिर मान ही जाते हैं अगर कोशिशें आखिरी दम तक हो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। बहुत भीड़ थी लोगों की हमारी जिंदगी में, मतलब निकालता गया, मतलब ही निकलते गए। लौट आएगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहना, ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज़ से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छे नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं,
और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। देखा हुआ सपना तब तक सपना ही रह जाता है जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत न की जाए। सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी जरूरी होता है। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। माँ बाप के पास बैठने के दो फायदे हैं, आप कभी बड़े नहीं होते और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते। उम्मीद मत छोड़ना, कभी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसास की जरूरत हो। रात नहीं सपने बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि नसीब बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। समय सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती समय को बदलने के लिए। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ तक हिला देती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। विश्वास करने वालों से ज़्यादा विश्वास तोड़ने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि वह छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। नियति यही है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आते हैं। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम पर विचार अवश्य कर लें। जो व्यक्ति केवल अपनी पीड़ाओं को गले लगाकर जीता है वह निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय में लगाकर जीता है वह बलवान बन जाता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से दिल को खुश नहीं रख सकता। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वह हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मानकर बैठने से सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि खड़े उठकर फिर से कोशिश करने से सफलता हाथ लगेगी। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। जो व्यक्ति कमी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। जो दूसरों को हंसाने के लिए हंसते हैं, भगवान उसको कभी रोने नहीं देते। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जब कभी बुरा वक्त आता है तो हम यह सोच लेते हैं कि कहाँ है भगवान। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जब परीक्षा होती है तो शिक्षक सामने होकर भी वह चुप रहता है। जिंदगी में दो लोगों का हमेशा ध्यान रखना, एक वह जिसने आपकी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, दूसरा वह जिसकी दुआओं की वजह से आपने हर जीत हासिल की। साफ कहो, सच कहो और सामने कहो। जो समझ गए वो हमारे हैं और जो ना समझे वह रिश्ते नाम के हैं। जिंदा इंसान रो रो के थक जाता है कि मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इंसान के मर जाने के बाद चिल्लाते हैं हमें छोड़कर कहाँ चले गए। रिश्ते की सिलाई अगर प्रेम की धागों से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ की डोरी से की गई हो तो टिकना मुश्किल है। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियाँ भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर की 3 बातें जान सके। पहला, मुस्कुराहट के पीछे का दुख। दूसरा, गुस्से में छिपा प्यार। और तीसरा, चुप रहने के पीछे की वजह। रिश्ते ताले की तरह होती है, जिन्हें प्यार की चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे, और गुस्से के हथौड़े से खोलोगे तो एक बार ही काम आएंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूल पाते। जिसमें सच बोलने की साहस अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र वही बनता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने पात्र से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उन्हीं के पांव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। संघर्ष करते रहिए। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान हमारी बात सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की बात सुनते हैं। मैं सभी प्राणियों के लिए सम्मान हूँ और मेरा प्रेम हमेशा एक समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला व्यक्ति कभी विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला व्यक्ति भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी घिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से 1000 गुना प्रभावशाली और अस्थायी होती है। प्रेम अगर करुणा बन के आंखों से ना बहे तो समझो वो प्रेम अंतर्मन से उतरा ही नहीं। क्रोध तो 2 क्षण का होता है,
परंतु उसका दुष्परिणाम जीवन भर भुगतना पड़ता है। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। आपका शांत और स्थिर दिमाग ही आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है। ईश्वर पर अटूट आस्था व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गरूर नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इंसान भूल करके सीखता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर उसको स्वीकार करने की साहस बहुत कम लोगों में होती है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं, इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जो देर से मिलते हैं वो दूर तक चलते हैं। सब्र और भरोसा रखिए। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा सकते, वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां अक्सर डूब जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले रहना पड़े। बुरा वक्त आपको जिंदगी में उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। जिंदगी आपको वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वो देगी जिसके तुम काबिल हो। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। गिरे हुए पत्तों ने सिखाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। दूसरों से अपने मतलब के लिए बात करने वाला व्यक्ति अंत में अकेला ही रह जाता है। परिवार का साथ आपको हर मुश्किल से निकाल सकता है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हीरा परखने वाले से अधिक महत्वपूर्ण पीरा परखने वाला होता है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जहाँ आपका वश नहीं वहाँ मोह करना ही दुख है। अहंकार के वृक्ष पर विनाश का ही फल लगता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। जब संदेह की मात्रा अत्यधिक हो तब निर्णय लेने में समय लगाना अधिक लाभकारी है। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छी बात। भलाई करने वाले को बुराई कभी पराजित नहीं कर सकती। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। जो आपकी खामोशी को ना पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दुख बताना समय व्यर्थ करने जैसा है। अगर प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो मिलने का मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप जिसे बल से नहीं हरा सकते उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकते हैं। गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है।
श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जिंदगी तुम्हारे उसी गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। जिसने पहला कदम उठा लिया वो अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले ही है, अंतिम में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, अहंकार नहीं। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसे ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे, और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने की। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की। इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना न छोड़ें। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिसमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसे भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर दे और न ही दुख में कभी निर्णय लें। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त से मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उसी से बात करो। दूसरे से बात करोगे तो बातें बिगड़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ न हो, और हार भी सुंदर लगती है अगर कोई आपका अपना आपके साथ खड़ा हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करे, एक ऐसे शख्स की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। दर्द बताकर बदनाम हो जाऊं, इससे तो अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाऊं। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। अरे लोग क्या कहेंगे ये कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है
उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलता। क्या लूटेगा जमाना खुशियाँ हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटा कर जीते हैं। जिंदगी की रफ्तार दोगुनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जरूर मुकरे होंगे लोग जुबान देकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। हम बदले बिल्कुल भी नहीं हैं, बस समझ चुके हैं कि माया कैसी है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाता है, लेकिन शर्त है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में खोया जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। तुम छोड़ दो कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर भी शख्स कहता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। वक्त भी बदलता है, चीज़ें भी ठीक होती है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, और एक मूर्ख व्यक्ति कभी भी ये नहीं मानता कि वो मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो पर जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। करवा तो लगेगा पर हकीकत है, आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज़्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते हैं। खुद का दर्द खुद से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज़ है, जिसका मिलन इस दुनिया में सबसे कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ही ना समझ पाया वो रिश्तों को क्या समझेगा। वही करता है वही करवाता है, अरे तू व्यर्थ में क्यों इतराता है। एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है। गिरी हुई सोच को छोड़कर संसार की हर चीज को उठाया जा सकता है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं लगा होता है। जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। आपके दुख आपके ही रहेंगे, अब चाहे आप इनको सुनाओ या उनको सुनाओ। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों के लिए तरसते हैं। जिंदगी में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी आगे बढ़ने नहीं देता। इंसान का जुनून ही है जो उसे बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इंसान के दिए हुए धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। बीता वक्त कैसा भी था वो आपका कल था, ध्यान उस पर होना चाहिए जो आने वाला है। खुद ही सीख जाओगे तो कोई बात नहीं, अगर जिंदगी ने सिखाया तो बहुत रोना पड़ेगा। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसे चाहना प्रसन्नता है। सच जब तक चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरे समाज का चक्कर लगा चुका होता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करने चाहिए। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो
कि चिंता करने का समय ही ना मिले। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग ही होंगे जो आपसे निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। जिंदगी में गलत लोग ही अक्सर सही सबक दे जाते हैं। जब भी कोई चीज आपसे छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से बेहतर देना चाहती है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गिरी दोष, वस्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता है। खुद को काट कर भी रख दोगे फिर भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। ना शिकायत किसी से, ना किसी से अनबन है, बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेले चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय ही बदल देती है। पल पल हमदर्दी जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से ही प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वो मोड़ है जहाँ हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्रेम करता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर उसे रोकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब को ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधाओं को हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, न कोई रुलाएगा और न कोई अपना बनाएगा, और न ही कोई छोड़ कर जाएगा। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाई भुलाकर आपको आपकी हैसियत दिखा देगा। जिंदगी तो सबके पास है, पर यहाँ हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बढ़कर साधन नहीं, और शब्द से तीखे बाण नहीं। फुर्सत से याद करते हो तो रहने दो, हम तन्हा जरूर हैं, फिजूल नहीं। बोले गए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। इज्जत और लाठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक हो उसे दे दिया करो। जो अंधेरे से गुजर चुका है बस वही समझते हैं, जब कुछ भी नजर न आए तो क्या दिखाई दे जाता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनकी ही तरह अनदेखा करना सीख जाओ। दुखाने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए। ना तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो।
तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखे, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्ते को खो देता है, एक गलतफहमी, दूसरा इंसान का अभिमान। नफरतों में क्या रखा है, प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है ना ही हमारा ठिकाना है। याद रखना, दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती है, जिंदगी नहीं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। यकीन रखना ऊपर वाले के फैसलों पर, क्योंकि हमारे फैसलों से ज़्यादा बेहतर उन्हीं के फैसले होते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफ़ी गलतियां की होती है, धोखों की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वो दूसरों के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। रिश्तों को हर बार बचाने का ठेका सिर्फ आपने ही नहीं दे रखा है। अगर उन्हें भी रिश्तों की फिक्र है तो कदर उन्हें भी होनी चाहिए। उस शख्स से मोहब्बत करना भी मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों से भरी जेब पूरी दुनिया से मिलाती है और खाली जेब पूरी दुनिया का रंग दिखाती है। मेरी बस एक ही गलती है कि मैंने वही प्रेम अपनी जिंदगी में चाहा जो मैंने हमेशा लोगों को दिया। बनावट, सजावट और दिखावट, इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से आई है लोगों में गिरावट। अक्सर रिश्तों से दरार दूर होने से नहीं बल्कि समय न देने से आती है। बेहतर है वो रिश्ते टूट ही जाएं जिनकी वजह से हम टूट जाते हैं। लोग भले कम हो पर अपने हो। ये जिंदगी तमाशा नहीं जो भीड़ होनी चाहिए। दिल 1000 बार चिल्लाए, चिल्लाने दो। जो इंसान आपका हाथ छुड़ाकर जाना चाहे उसे जाने दो। बेहतर है यूँ अकेले रहना। आजकल कोई मिल भी जाए तो छोड़कर चला जाता है। आजकल लोग एक दूसरे को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है जिसे भी अपना मानो, उन्हें आज तक पराया नहीं किया। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। वक्त बहुत मजबूत कर चुका है मुझे, मेरी कमजोरी अब कोई नहीं है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को बनाने वालों से रखनी चाहिए। थक गए थे सबकी परवाह करते करते, खरा सुकून सा है जब से लापरवाह हुए हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कदर हो, बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी नजर आता है। कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी, तोहफे में घड़ी तो देते हैं मगर वक्त कभी नहीं देते। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। आप जब सबसे ज़्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। जिद है तो जिद ही सही, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रेम के बस में सब लोग हैं, बस प्रेम किसी के बस में नहीं है। लोग किसी और का होकर बोलते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी
और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पे भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। तकलीफ ये नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया, मेरा यकीन तुम पर था, किस्मत पर नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं लोग ने तुम्हें ये एहसास दिलाया कि हर अपनी देखने वाली चीज़ अपनी नहीं होती। हम इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज़ सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन ज़रूर खो दोगे। कभी बिछड़ने वालों से पूछा जाए जो तस्वीरें साथ ली गई है उनका क्या किया जाए। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं के और ईश्वर के सिवा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसको याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से ही गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। घर वाले भी आखिर मान ही जाते हैं अगर कोशिशें आखिरी दम तक हो। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वो लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूँ। बहुत भीड़ थी लोगों की हमारी जिंदगी में, मतलब निकालता गया मतलब ही निकलते गए। लौट आएगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहना ये इम्तिहानों का दौर है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चीज से ही बड़े घाव हो, छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातें को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह न करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाओ, उदास होने का वक्त ही ना मिले। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसा भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार नहीं सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ
इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कद्र करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वाले व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाता है। वो रिश्ता बहुत कमजोर होता है जो किसी की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी की उपेक्षा। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चल के मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। क्रोध के समय रुकना सीखे और गलती के समय झुकना सीखे। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर उसकी कभी बेइज्जती मत करना। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो हमेशा धोखा खाते हैं। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से ज्यादा भयानक किसी के हृदय में छिपा हुआ कपट होता है। वक्त के मार से तुम गुजर रहे हो, घबराओ मत, बस ये विश्वास रखना कि तुम निखर रहे हो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना मत गिरना जितना रुपयों के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। काबिलियत आपको बुलंदी तक पहुँचाती है, जबकि अच्छा किरदार आपको हमेशा बुलंद रखता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुँचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पाँव पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। उस इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि प्रेम डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर
उड़ने का हुनर भूल जाओगे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर यह है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत न हो वहाँ रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होता है। उम्मीद केवल खुद से करे, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग कहाँ साथ देंगे। जीवन में इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना से कहे, हे प्रभु हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाला कल तालियां भी बजाएगा। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वह ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपने पर भरोसा भी सोच समझकर करो। यह सच है, जब इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरा वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरा वो जिनके पास चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना यानी मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल से सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भागवत गीता में कहा गया है, जितना जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझाना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझाना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे
तो और लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, अपने खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्याएं। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, अपने डर और कमजोरियां। छठा, आपके सपने और लक्ष्य। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वे लोग देते हैं जिन पे हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखिए, वो तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वो तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वो तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वो तुम्हारा चरित्र बनेगा। चरित्र को वश में रखिए, वो तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरों पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों के मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खरा सुख बाहर ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इंतहा में पास है। हर कोई आपका नहीं होता, और यही सत्य है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए।